पितृपक्ष श्राद्धी पूर्णिमा से शुरू हो रहा है। इन दिनों हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और उनके पसंद का खाना बनाते हैं। सबसे पहले उस भोजन से हम गाय, कौवे और कुत्ते का हिस्सा निकालते हैं। माना जाता है कि इनको खिलाने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। आज बद्रीनाथ धाम के जाने माने पुरोहित पंडित कामता प्रसाद शर्मा जी ने आप लोगों के लिए छोटे और सरल तरीके में घर में पितरों का श्राद्ध विधि बताया है। चलिए गुरु जी की आवाज में ही हम तर्पण विधि को सुनते हैं। हरि ओम नारायण, नमो नारायण, जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। देखिए, पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं और पूर्णिमा का उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी देह से आत्मा निकल जाती है, व्यक्ति जो नामधारी होता है। अब कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, पितृपक्ष में इन बातों का विशेष ध्यान रहे। सबसे पहले अपना नित्य कर्म, जैसे ध्यान, पूजा, रोज की पूजा आदि होती है, ये जो भी आप कर रहे हैं अपने घर में, मंदिर में, ये कदापि न छोड़ें। मंदिर जाना भी नहीं छूटेगा। हाँ, सारी जो नित्य कर्म आपका है, कहने का मतलब ये अवश्य करते रहें। आप पितरों के नमन कर रहे हैं। ये पितृ केवल 16 दिन के लिए हमारे पास आ रहे हैं, जबकि 365 दिन देव का रहता है और इन 16 दिन में भी एक दिन अपने पितृ के नाम पे है। तो चलिए, पितृभ्यो देवेभ्यो नमः। सबसे पहले हम इनको जब याद करते हैं तो तर्पण शब्द है। तर्पण में तृप्त करना। श्राद्ध आदि की में कई चीजें होती हैं, पिंडदान होता है, फलाना होता है, जिम्मेदारी से, लेकिन तर्पण तो परम आवश्यक है और हर समय किया जाता है। तर्पण में कुश की पवित्री, कुशा, तिल, जौ, चावल, तुलसी पत्र, दूध, चंदन, धूप आदि लिया जाता है। और जब ये सामग्री आपके पास हो तो पहले आचमन वगैरह कर लें। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, और अपने पर जल छिड़क दे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो दिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतर शुचि। अगर इतना भी न कर सके तो केवल इतना बोल लें, अगर मैं किसी तरह से अपवित्र हूं तो इस अभिमंत्रित जल से, इस गंगा जल से मैं शुद्ध और पवित्र हूं। फिर हम पितरों को नमन करते। अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधर अव्यक्त पुंडरीकाक्ष पितृ मोक्ष वरदो भवाः। और जहाँ पे हम पितृ मोक्ष वरदो भव बोल रहे हैं, वहां पे आप मम भी तो लगा सकते हैं। मम पितृ मोक्ष वरदो भव देवताभ्य पितृभ्य महायोग्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इसमें दो शब्द आए हैं, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा और स्वधा दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। उनमें से स्वाहा नाम की जो कन्या है अग्निदेव को ब्याई गई, अग्निदेव की पत्नी का नाम है, और स्वधा नाम की जो पुत्री वो पितरों में चली गई है। इसीलिए देव कार्य में स्वाहा आता है और पितृ कार्य में स्वधा। जी हाँ, जानकारी होनी चाहिए आपको। इस तरह से पितृपक्ष में ही नहीं, हमेशा ही हमें अपने पितरों को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि आज जो भी हमारे पास है या आज हम जो भी हैं वह केवल और केवल पितरों की देन है। इसलिए श्रद्धा से उन्हें याद करिए, श्रद्धा भाव रखिए, क्योंकि कहा गया है श्रद्धाया इदम श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। और श्राद्ध पक्ष में आप अपने माता पिता के अलावा दादा परदादा, दादी परदादी, चाचा ताऊ, भाई बहन बहनोई, मौसा मौसी, नाना नानी, मामा नानी, गुरु गुरु माता, ससुराल पक्ष में सास ससुर आदि सभी को, और अंत में भीष्म पितामह को भी तर्पण किया जाता है, जल दिया जाता है। अब चलिए, श्राद्ध पक्ष में तर्पण विधि। आपके घर में गमछा तो होगा ही होगा, जिनके पास जनेऊ नहीं है वो गमछा रख ले, कोई रख ले, उससे भी कार्य हो जाता है। तो श्राद्ध पक्ष में तर्पण की बहुत ही सूक्ष्म और सरल विधि ये आप लोग। सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने ऊपर जल छिड़क ले 3 बार, जैसे मैंने पहले बताया। ओम केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः, और फिर हाथ धोने के लिए कहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके हाथ धोने। अब कुशा की पवित्र अनामिका पर पहने। फिर चावल, केवल चावल से पूरब मुख होकर के देव तर्पण करना चाहिए। इस समय आपका जनेऊ होगा वो बाएं कंधे पे होगा। यदि आपके पास गमछा तौलिया कुछ है तो उसको बाएं कंधे में रखें। कई कई जगह पे जनेऊ के बाद में
गमछा को बाएं कंधे में रखें। इसको कहते हैं देव तर्पण। देव तर्पण में जाने, और इसमें त्रिपंताम, जैसे रुद्र त्रिपंताम, विष्णु त्रिपंताम, ब्रह्मा त्रिपंताम, देवताओं के नाम जो आपको याद हो जाते हैं उन्हीं को कर लीजिए, अन्य नहीं हो तो सर्वदेव त्रिपंताम। देव तर्पण के समय यज्ञोपवीत, जैसे मैंने कहा, शब्द अर्थात बाएं कंधे पर ही हो, जनेऊ हो चाहे गमछा हो। जनेऊ के आवाज में गमछा अपने रीति के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार जरूर करना चाहिए। देव तर्पण के बाद आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएंगे, और जनेऊ यदि है तो उसको मालाकार कर लेंगे, और यदि गमछा है तो उसे भी मालाकार कर ले हैं। इस तरह से करके फिर कुश के साथ जल में जौ डालकर देव ऋषि तर्पण आदि करते हैं, वहां भी त्रिपंताम कहा जाता है। अंत में अपसभ्य, अपसभ्य कहते हैं जनेऊ उल्टा करना, अर्थात दाहिने कंधे पे जनेऊ आ जाएगा और गमछा है तो दाहिने कंधे पे आ जाएगा। इसमें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पैर को मोड़ लेते हैं, और अगर नहीं भी ऐसा करते हैं तो बायां पैर नीचे रखें और दाहिना पैर खड़ा कर दें, और उस पैर के अंदर ही आपका हाथ होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तब हम पितृ तर्पण करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको पितरों के लिए केवल कह रहे हैं, केवल और केवल पितरों के लिए तिल जरूर डाल दें, और बोलते समय सतिलम, सतिलम जलम तस्मै स्वदा, सतिलम जलम तस्मै स्वदा, ये बोला जाएगा। और जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके लिए सतिलम जलम तस्से स्वदा। देखिए दोनों में अंतर है, पुरुष के लिए तस्मे और स्त्रियों के लिए तस्से स्वदा का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार देव ऋषि तर्पण करने के बाद परिवार या समाज में भूले भटके या जिनके वंश में कोई न हो तो ऐसी आत्माओं के लिए भी तर्पण कर देना चाहिए। ऐसा करने से अपने कंधे में रखे हुए गमछे के कोने को थोड़ा सा काला तिल आदि बांध करके और जरा से उसको निचोड़ लें, ठीक है ना, अपनी बाईं ओर। इसका तात्पर्य यह होता है कि हमारे शरीर या कहीं से भी कोई वंचित रह गया हो तो ऐसी आत्माओं के लिए भी तर्पण कर देना चाहिए। एक बात विशेष ध्यान देने वाली, केवल और केवल ये हमारे ही सनातन धर्म में है कि हम न जात न पात न कुछ देखते हैं, और जो भी याचक खड़ा हो चाहे जैसा भी हो उसे हम जल जरूर दे रहे हैं, और कहते हैं ये चास्माकम कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता ते पिबन्ति मया दत्तम वस्त्र निस्पंड नोदकम। इस तरह से हम बोल रहे हैं एक एक शब्द को तोड़कर। तत्पश्चात जब ये सब काम आप कर लें तो उसमें ये छोटा सा एक निम्न मंत्र है जो भीष्म पितामह के लिए कहा गया है, और भीष्म पितामह का व्याघ्र पद गोत्र है। इनका व्याघ्र पद गोत्र है। संस्कृति प्रवराय च गंगा पुत्राय भीष्माय वृदास्तेहम तिलोदकम। इस तरह विधि पूर्वक तर्पण हो जाता है, और फिर तर्पण के बाद यदि आपको पितृपक्ष में कुछ अन्न जन्न इत्यादि काग बलि गौ बलि स्वान बलि आदि होती हैं तो ऐसा कर लिए, अपनी क्षमता अपने समय के अनुसार करें। ये तो रहा आपको बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म सरल छोटा सा विधान। ओम पितृभ्यो देवीभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो तीर्थेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः।